क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत मांगना ही हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है? अगर हम आपसे कहें कि एक रास्ता ऐसा है जो जन्नत से आगे जाता है और सीधा अल्लाह तक ले जाता है, क्या आप वो रास्ता इख्तियार करेंगे? कलंदरों ने जन्नत को क्यों ठुकरा दिया? जहन्नुम से क्यों न डरे? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि अल्लाह को चाहते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम एक ऐसे राज पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान के ईमान को इश्क में बदल देता है। ईमान हमें जन्नत तक पहुंचाता है, लेकिन इश्क हमें अल्लाह तक ले जाता है। ये वो नुक्ता है जहां एक आम मोमिन और एक कलंदर के रास्ते अलग हो जाते हैं। कलंदर ना जन्नत का तलबगार है, ना जहन्नुम से डरने वाला। उसकी तलब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीदार है। आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू और मेरा नाम है एजाज काज़मी। अगर आप भी अल्लाह के रास्ते की तलाश में हैं, इश्क हकीकी के तलबगार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आइए चलते हैं आज के असल मौजू की तरफ और सुनते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम का वो फरमाने आली शान जो इश्क हकीकी के रास्ते को वाज़े करता है, और देखते हैं कि ये रास्ता हमें जन्नत के लालच से आजाद करके अल्लाह की दहलीज तक कैसे ले जाता है। जब हम इश्क की बात करते हैं तो ये कोई आम जज्बा नहीं, ये वो आग है जो इंसान के वजूद को जला देती है और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस कर देती है। यही वो मुकाम है जिसे कलंदर चुनते हैं, और यही वो राज है जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने कलमात में बयान किया। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग अल्लाह की इबादत जन्नत के लालच में करते हैं, ये ताजरों की इबादत है। कुछ लोग अल्लाह की इबादत जहन्नुम के खौफ से करते हैं, ये गुलामों की इबादत है। और कुछ लोग अल्लाह की इबादत शुक्र के तौर पर करते हैं, ये आजाद लोगों की इबादत है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने 3 दर्जे बयान किए। पहला ताजरों की इबादत, जिन्हें इनाम चाहिए, जन्नत चाहिए। दूसरा गुलामों की इबादत, जिन्हें सजा का खौफ है, जहन्नुम से बचना चाहते हैं। तीसरा आजाद लोगों की इबादत, जो ना लालच में है ना खौफ में, वो सिर्फ अल्लाह के शुक्र, मोहब्बत और इश्क में इबादत करते हैं। ये तीसरा दर्जा कलंदरों फकीरों का है। यहाँ ना जन्नत की कशिश बाकी रहती है, ना जहन्नुम का खौफ। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा कहता है, मौला मैं तेरी इबादत न जन्नत के लिए करता हूँ न दोजख से बचने के लिए। मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू मेरा रब है और मैं तेरा आशिक हूँ। यही इश्क है जो इंसान को अल्लाह तक पहुँचाता है। यही इश्क है जो ईमान को जिंदगी देता है। प्यारे दोस्तों, ये फरमान हमें दावत देता है कि हम अपनी नीयत को देखें। क्या हम जन्नत के सौदागर हैं या इश्क के आजाद बंदे? फकीर इसी तीसरे दर्जे में जीता है। वो हर खौफ को तोड़ देता है और हर लालच को जला देता है ताकि अल्लाह की मोहब्बत खालिस रह सके। ईमान और इश्क दोनों अल्लाह के रास्ते हैं, लेकिन दोनों का सफर एक जैसा नहीं। ईमान इंसान को सीधा रखता है, हदूद में बांधता है, शरीयत पर कायम करता है और जन्नत तक पहुंचा देता है। लेकिन इश्क इन हदूद को पार नहीं करता, बल्कि इनमें जान डाल देता है। ईमान वो दरवाजा है जो निजात देता है। इश्क वो हवा है जो इस दरवाजे को खोलकर बंदे को अल्लाह के कुर्ब तक ले जाती है। ईमान का मतलब है मानना, अल्लाह को मानना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, आपकी अहले बैत को मानना, कयामत को मानना, जन्नतो दोज़ख को मानना। ये मानना जरूरी है, ये ईमान की बुनियाद है। लेकिन ईमान का असर अक्सर खौफ और उम्मीद तक महदूद रहता है। जहन्नुम का खौफ कि कहीं अजाब न हो जाए, जन्नत की उम्मीद के इनाम मिल जाए। ईमान हमें सीधे रास्ते पर रखता है, हमें गुनाहों से बचाता है, मगर ईमान सिर्फ अक्ल की हद तक हमें आगे ले जाता है। और इश्क की हकीकत ये है कि इश्क दिल का सफर है। ये मंतक और हिसाब किताब से आगे निकल जाता है। जब दिल में इश्क उतरता है तो बंदा इबादत सिर्फ सवाब के लिए नहीं करता, गुनाहों से सिर्फ अजाब के डर से नहीं बचता, बल्कि वो अल्लाह की रजा के लिए हर अमल करता है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान कहता है, ऐ मौला अगर मैं जन्नत में भी ना जाऊं तब भी मैं तेरी इबादत नहीं छोड़ूंगा। अगर तू मुझे जहन्नुम में भी डाल दे तब भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ईमान की मंजिल है जन्नत और इश्क रास्ता है अल्लाह तक जाने का। ईमान हिसाब किताब है, ये करूंगा तो सवाब, ये करूंगा तो अजाब। इश्क बेहिसाब है, ये बस करता है क्योंकि मोहब्बत है। यही वो मुकाम है जहाँ कलंदर आम मोमिन से जुदा हो जाता है। आम मोमिन जन्नत चाहता है, आशिक अल्लाह को चाहता है। आम मोमिन जहन्नुम से डरता है, आशिक जहन्नुम से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह जहाँ भी रखेगा इसमें भी उसकी रजा है। दोस्तों, ईमान को अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाओ, मगर इश्क को अपना मकसद बना लो। ईमान तुम्हें
सीधा रास्ता दिखाएगा। इश्क तुम्हें इस रास्ते पर चलने की हिम्मत देगा। ईमान तुम्हें जन्नत तक ले जाएगा। इश्क तुम्हें अल्लाह तक ले जाएगा। मोहतरम नाजरीन, यहाँ से वो सफर शुरू होता है जहाँ अकल थम जाती है और इश्क आगे बढ़ जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा जन्नत की तमन्ना और दोज़ख के खौफ दोनों को पीछे छोड़ देता है। ये कलंदर का रास्ता है, बेखौफी का रास्ता, बेलौस मोहब्बत की डगर। जन्नत एक इनाम है, अल्लाह का वादा है अपने नेक बंदों के लिए। लेकिन फकीर जन्नत को मकसद नहीं बनाता। वो जानता है कि जन्नत भी अल्लाह की मखलूक है और आशिक को खालिक चाहिए, ना कि मखलूक। वो कहता है, ऐ अल्लाह, अगर जन्नत मिले तो भी तेरा शुक्र, ना मिले तब भी तेरा शुक्र, क्योंकि मेरा असल मकसद तो तू ही है। जहन्नुम का खौफ आम बंदे के दिल पे कपकपी तारी कर देता है, लेकिन फकीर का दिल अल्लाह की मोहब्बत से इतना लबरेज होता है कि जहन्नुम का खौफ भी इस इश्क को रोक नहीं सकता। वो कहता है कि अगर मेरा इश्क इतना सच्चा है कि तू मुझे जहन्नुम में भी डाल दे तो मैं वहां भी तेरा जिक्र करूंगा, वहां भी तेरा आशिक रहूंगा। ये वो कैफियत है जहां इंसान के दिल से हर खौफ निकल जाता है। ये तौहीद खालिस की इंतहा है। हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अनल हक। ये ऐलान उस वक्त हुआ जब उनका इश्क अपनी मेराज पर था। ये वो लोग हैं जो जन्नत को बीच में नहीं लाते, जिनके नजदीक दीदारे इलाही सबसे बड़ा इनाम है। जरा तसव्वुर करें, एक आशिक जो अल्लाह के सामने खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, मौला, ना जन्नत चाहिए ना दुनिया, ना नेमत चाहिए ना दौलत, मुझे सिर्फ तू चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे हर आजमाइश से गुजरना पड़े। ये वो लम्हा है जहां से इश्क हकीकी का दरवाजा खुलता है। प्यारे दोस्तों, फकीर हमें सिखाते हैं कि जन्नत और दोज़ख के तसव्वुर को अल्लाह की मोहब्बत के सामने सानवी बना दो। जब तलब सिर्फ अल्लाह की हो, जब दिल में सिर्फ दीदार का शौक हो, तब बंदा हर खौफ और हर लालच से आजाद हो जाता है। यही वो आजादी है जो इंसान को हकीकत में अब्द बनाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब हमने ईमान और इश्क का फर्क जान लिया है, कलंदरों और फकीरों का रास्ता देख लिया है, तो सवाल ये है कि हम इस रास्ते पर कैसे चलें। यहाँ से असल सफर शुरू होता है, वो सफर जो इंसान के दिल के अंदर है, जो नफ्स के मैदान में लड़ाई है, जो दुनिया के लालच और खौफ के खिलाफ बगावत है। पहला कदम है नीयत की सफाई। अपनी नीयत का जायजा लो। क्या तुम इबादत सिर्फ जन्नत के लिए करते हो? क्या तुम गुनाह सिर्फ जहन्नुम के खौफ से छोड़ते हो? अपनी नीयत को इश्क में ढालो। इबादत सिर्फ इसलिए करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और तुम उसके आशिक हो। दूसरा कदम है नफ्स की मुखालफत। इश्क का रास्ता कुर्बानी मांगता है। अपने नफ्स को मारो, ख्वाहिशात को तोड़ो, दुनियावी लालच को छोड़ो। ये वो मुकाम है जहाँ फकीर दुनिया के तख्त को ठोकर पे रखता है और फकीरी को चुन लेता है। तुम्हें भी अपने दिल में ये फैसला करना होगा कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी तरजीह है। तीसरा कदम है याद इलाही में जीना। अपनी जुबान, दिल और अमल को जिक्र इलाही से भर दो। जब तुम्हारा दिल हर लम्हा अल्लाह को याद करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जन्नत का लालच और जहन्नुम का खौफ दिल से निकल जाएगा। तब तुम्हें अल्लाह की रजा सबसे कीमती लगेगी। और चौथा कदम है इश्क को अमल में बदलना। इश्क सिर्फ बातों में नहीं, आमाल में भी नजर आना चाहिए। किसी पर जुल्म ना करो, किसी के दिल को ना दुखाओ, मोहब्बत को आम करो, खैरात दो, मजलूम का साथ दो। ये सब इश्क के मज़ाहिर हैं। जरा तसव्वुर करो, तुम तन्हाई में सजदे में हो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जुबान पर एक ही दुआ है, ऐ मौला तू मुझे अपना बना ले, चाहे मुझे हर इम्तिहान से गुजरना पड़े। मैं तुझे चाहता हूँ, तुझे पाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यही वो लम्हा है जहाँ से इश्क का रास्ता रोशन होता है, जहाँ से बंदा कलंदर के काफिले में शामिल हो जाता है। आज फैसला करो कि तुम जन्नत के सौदागर नहीं रहोगे, खौफ के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि इश्क के आजाद बंदे बनोगे। आज का दिन अपनी जिंदगी में मोड़ बना लो। अपनी नीयत को साफ करो, जिक्र को जिंदगी का हिस्सा बना लो और अल्लाह को अपना सब कुछ मान लो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुफ्तगू इश्क के सफर का आगाज थी। ये पैगाम दिलों को जगाने के लिए था। आज आपने जाना कि ईमान के बाद इश्क का दर्जा क्या है, कलंदरों फकीरों का रास्ता कैसा है और इश्क इलाही के मुसाफिर को किन किन इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। इसीलिए हमने इल्म और इश्क को महफूज करने के लिए अपनी पहली ई बुक फकर का राज बातिन का रास्ता तैयार की थी और अब एक नई ई बुक मौत और बातिन के राज तैयार
تیار ہو چکی ہے تاکہ آپ اس راہ کے اسرار کو سمجھ سکیں اور اپنے دل کے اندر روشنی کو پیدا کر سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ای بکس باقاعدہ طور پر کتابی شکل میں بھی چھپ کر آ رہی ہیں۔ جو ہی وہ چھپ کر ہم تک پہنچیں گی ہم انشاءاللہ داستان اردو پہ ان کا اعلان کریں گے۔ یہ دونوں ای بکس آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ کے دل کا تعلق دنیا سے کٹ کر اللہ اور مولا کے عشق میں جڑ جائے۔ ان کا مختصر ہدیہ رکھا گیا ہے اور یہ قیمت اس علم کی نہیں دراصل آپ کی محبت کا اقرار ہے جس کے دم سے داستان اردو کا چراغ جل رہا ہے۔ یہ ڈیجیٹل بکس حاصل کرنے کے لیے سکرین پر دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پر صرف اتنا لکھ کے بھیجیں مجھے داستان اردو کی ای بکس چاہیے، تو خاموشی سے یہ ای بکس آپ کو بھیج دی جائیں گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں سے جنت کا لالچ اور جہنم کا خوف نکال دے، ہمیں اپنا عاشق بنا دے، ہمیں اپنے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے فریب سے بچا، ہماری زندگیوں کو نور اور عشق سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھ کر شامل ہو جائیں تاکہ یہ دعا اجتماعی بن جائے اور سب کے لیے قبولیت کا سبب بنے۔ ہم کل شام 6:45 پر ایک اور نئی روحانی داستان کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔